हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। तो हम हाजिर हैं आपके साथ अपनी मैथ की क्लास लेकर। तो ये आज का हमारा सेट है 2 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का सेट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि मैंने पहले लिख दिया स्क्रीन पर, देखिए ध्यान से देखिए। 24√3 x³ प्लस 2√2y³ बराबर a+b। ये क्या है, इसका फॉर्मूला बन रहा है ना। देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है, और वैल्यू हमें बतानी है किसकी, हमें बतानी है इसकी वैल्यू है ना, 2a+√6b - c की वैल्यू है ना। देखो कैसे करेंगे, ये क्या है, देखिए गौर से देखिए ना इसको, क्या है ये a³ + b³ का फॉर्मूला ही तो है। और बस कंपेयर करना है, a³ + b³ का फॉर्मूला क्या है, a+b a² - ab + b² है ना, यही तो फॉर्मूला है। देखिए ये भी यही है बिल्कुल। अब ऐसे हम इसको कंपेयर कर लेंगे। देखो a ये रहा तो a ये रहा है ना, b ये रहा तो b ये रहा। अब फटाफट से ऐसा बना लो इसको है ना। देखो कैसे बनाएंगे, a² यानी कि √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 3 चौक 12 है ना। 12x², यहाँ पे x है, 12x² है ना। अब क्या होगा, 12x² माइनस माइनस ये देखो इसकी गुणा करो फटाफट से है ना। √3 √2 यानी कि √6 और ये 2 है ना, तो 2√6xy प्लस, अब बी की स्क्वायर करो है ना, √2 की स्क्वायर यानी कि 2 और y² है ना। अब देखो ये बन गया है ना, ये देखो ये बन गया और ये बन गया और ये बन गया है ना। अब आ जाओ फटाफट से a की वैल्यू निकालो। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे क्या है a, तो a बराबर 12 है ना। अब यहाँ पे निकालो b की वैल्यू। b की वैल्यू क्या है, ये देखो माइनस है ना, ये माइनस है यहाँ पे, √2 और यहाँ पे b है, तो ये क्या हो गया माइनस का 2√6 है ना। ऐसे c की वैल्यू निकालो, c यानी कि 2 है ना। अब फटाफट से यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे इसकी है ना। चलो रखते हैं, आ जाओ। 2 × 12 है ना, ये क्या है, ये देखो 2√6 और 2√6 और 2√6 है ना, और किसका है माइनस का, तो माइनस का 2√6 यानी कि 6 है ना। और यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस माइनस यानी कि 2 है ना। देखो अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 और ये 6 दूनी 12 और 2 है ना, यानी कि 24 - 14 बराबर 10 है ना। ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, sin² 25 प्लस sin² 65 और sin² 71 cos² 71 इंटू sin 90 और अपॉन में cos² 24 एंड cos² 60। देखो क्या कर रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि अगर ये इनका a और b, वो a + b बराबर 90 हो जाए ना, तो हम चेंज कर लेंगे ना। देखो ऐसे ये चेंज हो जाएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, sin 90 - 65 लिख सकते हैं। तो sin 90 - 65 यानी कि cos 65 है ना, तो यानी कि cos² 65 आ जाएगा है ना। ऊपर cos² 65 आ जाएगा देखो है ना। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, cos² 65 है ना। और ये क्या रहेगा, ये sin² 65 ही रहेगा है ना। ऐसे हम इसको क्या चेंज कर लेंगे, इसको हम क्या लिख देंगे, sin² 60 प्लस ये ऐसे रहेगा ना, cos² 60 है ना। ऐसे ये देखो इसको ऐसे रहना दो है ना, sin² 71 है ना, प्लस यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, cos 71 है और ये sin 19, तो sin 19 को क्या बना लेंगे, cos 71 है ना, तो यानी कि cos² 71। देखो ये क्या हो गया 1 और ये 1 और ये 1, तो क्या हो गया 2 1 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 4:5 था, यानी कि 4:5 कब था, 4 वर्ष पहले है ना। डिफरेंस कितने का है, 4 साल का है ना। देखो अब क्या कह रहा है, अब से 12 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का अनुपात बताओ। देखो क्या है, अंतर कितना है, 4 वर्ष का अंतर है ना। ये था वर्तमान का और ये 4 वर्ष पहले का। देखो अब इनका डिफरेंस कर लेंगे, 5 में 4 गया 1 और 6 में से 5 गया 1। देखो दोनों बराबर आने हैं, यहाँ भी एक आ रहा है यहाँ भी एक आ रहा है। अगर ये अलग अलग आते तो फिर यहाँ पे हम गुना करके इसके डिफरेंस की इसमें करते और इसके डिफरेंस की इसमें करते, फिर ये इसको बराबर करते है ना। ये बराबर आने चाहिए है ना, तो ये बराबर आएंगे फिर यहाँ से, यानी कि 1 बराबर 4 है ना। अब इस 4 की गुना इसमें करो, यानी कि ए की क्या हुई प्रेजेंट की आयु 6 चौक 24 है ना, और बी की क्या हुई 5 चौक 20 है ना। हमें क्या बताना है 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद ए कितना हो जाएगा
इसमें जोड़ दो, है ना, 36, है ना, और b कितना हो जाएगा 12 जोड़ दो इसमें, है ना, कितना होगा 32, है ना। अब बस रेशो निकाल लो, 36/32 कितना होगा 4 9 36 और 4 8 32, यानी कि 9/8 आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलनाकार पोल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 32 मीटर स्क्वायर और 528 मीटर स्क्वायर है, यानी कि क्या, और पोल की ऊंचाई बतानी है। देखिए क्या है, सिलेंडर है ना, इंग्लिश वाले क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर का क्या है, कर्व सरफेस एरिया कितना है 132, है ना, 132 है। और क्या होता है सब, मतलब बेलनाकार, इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है फॉर्मूला, है ना, 2πr/h, है ना, ये मेरा फॉर्मूला होता है, ये लिख लेना है इसका, कि बेलनाकार का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला इतना, और आयतन का क्या होता है πr²h, है ना। वो कितना दिया है मुझे 528, है ना। और पूछा क्या है, मेरी h पूछ ली, है ना। देखो फटाफट, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, और मुझे h पूछ लिया ना। देखो कैसे करेंगे, यहाँ से अगर मैं आर एच निकाल लूँ, अगर मैं यहाँ से आर एच का मान निकाल लूँ और यहाँ पे रख दूँ, है ना, तो मेरी आर आ जाएगी। तो चलो फटाफट से करते हैं ना, क्या हुआ, है ना, देखो आर एच बराबर 132, है ना, ये क्या हो जाएगा, नीचे चल जाएगा 22/7 का, यानी कि 7/22, है ना, और ये 2, है ना। इसको काट लो फटाफट, है ना। देखो कैसे होगा, ये काटो, 2 × 12 और 2 × 12, है ना, 3, यानी कि आर एच बराबर 21, आर एच बराबर 21 आ गई, है ना। अब यहाँ से फटाफट रख लेता हूँ मैं, देखो क्या होगा 22/7 इंटू आर एच 21 है जो, है ना, और 528, है ना। चलो अब फटाफट से यहाँ से आर का मान मैं निकाल लूँगा। देखो कैसे, 528 ये उल्टा हो जाएगा, है ना, और ये 21 नीचे, है ना। अब इसको काट लूँगा मैं फटाफट से, देखो कैसे काटेंगे हम, देखो इसको काटो, 22 से ख़त्म करो इसका ना, 22 दूनी 44, यानी कि 8 4, है ना, 3 7 21 और 3 8 24 और 7 से 7 खत्म, है ना, यानी कि आर बराबर 8 आ गई, है ना। आर बराबर 8 आ गई, उसमें फटाफट रख लो कि 2πr/h 132, तो 2 × 22/7 × 8 × h बराबर 132, है ना। अब यहाँ से फटाफट से सोल्व करते हैं, चलो 132 × 7/22 × 8, है ना, और ये 2, है ना, ये जो होगा ना। चलिए करते हैं फटाफट, ये क्या हो गया मेरा 44 हो गया, और ये इससे कट जाएगा, 4 × 12, यानी कि 3 कट गया, है ना, 3 से कट गया ये, तो क्या आ गया 21/8, 21/8 क्या हो गया मेरा 2 सही 5/8, है ना आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, क्या कह रहा है, कोसेक 31 की वैल्यू x, है ना, निकालने वैल्यू किसकी है, साइन स्क्वायर 59 कोस स्क्वायर 31 tan स्क्वायर 59 माइनस 1/sin स्क्वायर 59 इंटू कोसेक स्क्वायर 59, है ना। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले कोसेक 31 डिग्री की वैल्यू x, है ना। देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर 59 कोस स्क्वायर 59, कोसेक स्क्वायर 59 को ऊपर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर 59 हो जाएगा, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, तो 1 बन जाएगा ना, ये तो माइनस का 1 आ गया यहाँ पे, है ना। देखो अब इसको कैसे करेंगे, है ना। देखो यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 59, और ये तो है इसकी वैल्यू, और tan 59, यानी कि हमें चाहिए, यहाँ से हम साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, तो साइन 31 का होगी 1/साइन हो जाएगी इसकी वैल्यू, कोसेक 31 बराबर 1/साइन 31, है ना। तो यानी कि साइन 31 वैल्यू इसका उल्टा, है ना, 1/x, ये हो जाएगी साइन 31 की वैल्यू। अब यहाँ से क्या, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कोसेक 59, है ना, यानी कि 59 + 31 90 होता है, यानी कि तो कोस 59 क्या होगा, कोस 59 की वैल्यू भी तो यही होगी, है ना, 1/x, है ना। अब देखो कैसे करेंगे हम, अब ये देखो साइन स्क्वायर 59 बराबर क्या होगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर 59, है ना। अब देखो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर करो फटाफट, है ना, ये हो जाएगा, है ना। अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x² - 1/x², है ना। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन स्क्वायर 59 की वैल्यू, है ना, साइन स्क्वायर 59 की वैल्यू, कोस 59 की वैल्यू, है ना, और साइन 31 की वैल्यू। देखो 59 साइन 59 की वैल्यू यहाँ रख दो फटाफट से, है ना,
एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², है ना। अब देखो कोस एक्स 31 ये रहा 1/x²। tan स्क्वायर 59 यानी कि साइन स्क्वायर 59 है ना, अपॉन कोसेक स्क्वायर 59। तो कोसेक स्क्वायर 59 अपॉन इसके नीचे करेंगे कोसेक स्क्वायर 59, है ना, ऐसे करेंगे हम। तो ये नीचे आ जाएगा, है ना, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगी वैल्यू, x² माइनस 1, है ना। चलो अब ऐसे, अब इसको फटाफट सोल्व कर लो। देखो एल्सियम लो इसका, है ना, इतने का एल्सियम लो, यानी कि ऊपर ये नीचे ये जो का तू 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x² अपॉन x², है ना। ये देखो ये ऐसे x² माइनस 1, है ना। देखो इससे कैंसिल हो गया 1, और ये x² माइनस 1, ये माइनस इससे कैंसिल। तो आंसर मेरा x² माइनस 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज ABCD के शीर्ष ABCD एक वृत्त पर स्थित है। एंगल A एंगल C का 3 गुना है, यानी कि अगर ये थीटा है, एंगल A 3 गुना है, यानी कि एंगल ये 3 थीटा है ना, और C क्या है फिर मेरा थीटा होगा, है ना, सीधी सी बात है। और एंगल D एंगल B का 2 गुना है, एंगल D यानी कि 2 गुना है, यानी कि 2 थीटा है, और ये क्या होगा थीटा होगा, है ना, ऐसे समझ सकते हैं। तो देखो क्या है, एंगल A है ना, और एंगल C यानी कि 3 गुना है ना, और एंगल B एंगल D और एंगल B ये क्या है 2:1 है ना, ऐसे रेशो हो गए देखो। और A और C के बीच का योग क्या होता है 180 होता है, यानी कि 4 थीटा बराबर 180, है ना। यहाँ से काट लेंगे फटाफट, क्या हो गया 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी कि निकालना क्या है हमें निकालना है एंगल B और एंगल C। तो यहाँ से एंगल C निकाल लो, यानी कि थीटा बराबर 45, यानी कि एक की वैल्यू 45, यानी कि C क्या हो गया 45 डिग्री, है ना। ऐसे यहाँ पे निकाल लो 2 और 1 3, यानी कि 3 थीटा बराबर कितना 180, है ना। तो थीटा बराबर कितना 60 आ गया। यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए B की, यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए किसकी B हो गया, हाँ B की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ B क्या है 1 है, यानी कि 60 डिग्री, है ना। अब क्या चाहिए हमको, अब हमें बताना है कि B और C के माप में अंतर, यानी कि C क्या है 45 और B क्या है 60, है ना। तो 60 माइनस 45 कितना हो गया 15 डिग्री, आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, PAT किसी वृत्त के बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा है ना। PAT ये देखो स्पर्श रेखा बना दी मैंने, है ना। और AB इस तरह एक जीवा है, A और B इस तरह एक जीवा है कि BAT बराबर है 72 डिग्री, है ना। BAT 72 डिग्री है। अगर वृत्त पर एक बिंदु C इस तरह है कि CBA, है ना, CBA मेरा 58 डिग्री हो, CBA मेरा 58 डिग्री हो, तो हमें बताना है क्या एंगल CAB। तो हमें ये वाला एंगल बताना है ना, तो हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल, है ना, थीटा, है ना, ये वाला एंगल पूरा बताना है। देखो अब कैसे हम इसको पकड़ेंगे, है ना। देखो ध्यान से देखना, मान लो सेंटर मेरा O है, इसका इस वृत्त का मेरा सेंटर O है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से वो डालूंगा ना, ये क्या है मेरी रेडियस, है ना, ये सेंटर O है, तो और ये क्या है मेरी रेडियस, है ना, ये भी रेडियस मैंने क्या बताया था स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा सेंटर पे 90 डिग्री कोण बनाती है ना, 90 डिग्री कोण बनाती है। तो यानी कि ये पूरा क्या होगा मेरा, ये पूरा मेरा 90 होगा, है ना, ये पूरा मेरा 90 होगा। तो और जब ये मेरा 72 है इतना, जब ये मेरा इतना 72 है और ये 90 है, तो ये कितना होगा मेरा 18 हो गया, है ना। और तो ये और ये देखो ये रेडियस यानी कि दोनों भुजा बराबर दोनों, और तो फिर इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। जब ये 18 है तो ये भी मेरा 18 होगा इधर वाला, है ना, तो ये भी मेरा 18 होगा, है ना, ये मेरा 18 हो गया 18, है ना। अब ये 18 तो ये कितना बचा 180 में घटा दो, है ना, कितना बचा 144 बच गया, है ना। अब मैंने क्या कहा था, जब केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगुना होता है ना, यानी कि ये केंद्र पे बना हुआ कोण है ना। तो ये क्या होगा इसका आधा होगा, ये कितना हो जाएगा मेरा 72 हो जाएगा, है ना, 72 हो जाएगा, है ना। अब आ जाओ त्रिभुज ABC में, पूरा त्रिभुज AB और C में देखो ये क्या है 58 है, ये पूरा 58 है, क्वेश्चन में दे रखा है 58 और 72 कितना हो गया 130, है ना, 130 है ना। तो 180 में से 130 घटाओ कितना आ जाएगा पूरा, ये पूरा कितना आ जाएगा फिर मेरा, ये पूरा कितना आ जाएगा 50, है ना, 50 डिग्री आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अमित ने A से B तक की यात्रा 80 किलोमीटर की औसत गति से तय करी। देखो अमित ने क्या करा है, ये A है मेरा, है ना। अमित ने क्या करा है, जो A से B तक की पूरी डिस्टेंस है ना,
ए से बी तक की पूरी डिस्टेंस है, इसको ये पूरी डी है मान लो, है ना। तो अमित ने क्या करा, पूरी इसकी जो एवरेज स्पीड थी इस दूरी में वो 80 किलोमीटर पर आवर थी, है ना, 80 किलोमीटर पर आवर थी पूरी की, है ना। अब देखो क्या किया है उसने, शुरुआती 75% की दूरी को 2/3 समय में पूरा किया, है ना। यानी कि मान लो उसने 75% इतना हो गया यहाँ तक का, है ना, ये 75% हो गया, तो इसने क्या किया, ये 2/3 समय में कन्वर्ट वो पूरी कर लिया ना, यानी कि 2/3 में, है ना, 2/3 समय में ये पूरी कर ली उसने, 75%, है ना, किया। और शेष दूरी यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली, है ना। और शेष दूरी को क्या चला, x किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से, तो x का मान बताना है ना। तो ये वाली दूरी किस चाल से चली हमें ये बतानी है। देखो ये क्या है, 80 क्या है, पूरा d है ना, यानी कि ये 80 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर के बराबर क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर के बराबर, 80 किलोमीटर पर आवर के बराबर क्या है मेरा, d/t, है ना। यानी कि जो मेरी वह है चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये पूरी की पूरा है 80 किलोमीटर, इसके लिए तो ये बनेगा, है ना। अब देखो x के लिए क्या बनेगा, x जो चाल है मेरी, x जो चाल है वो उसने किस में चली, देखो 75% तो उसने 2/3 में चल दी, 2/3 में चल दी, तो कितनी बची फिर वो डिस्टेंस देखो, पहले डिस्टेंस देखो, हाँ डिस्टेंस देखो, 75% तो यहाँ चल दी, यहाँ कितनी चली 25%, यानी कि डी का 25% है, यानी कि डी का 1/4 तो इसने यहाँ चली होगी, है ना। और जब इसने यहाँ पे ख़त्म कर दिया कितना, 2/3 यानी कि 2/3 टाइम तो इसने यहाँ ख़त्म कर दिया, तो टाइम बचा कितना, यानी कि टी का 1/3 टाइम तो यहाँ बचा, है ना। तो देखो अब x बराबर d/t क्या है मेरा 80, और d/t अगर मैं 80 रख लूँ, है ना, 80 रख लूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 ऊपर आ जाएगा और ये 4 नीचे चला जाएगा, तो क्या हो गया 4 दूनी ये हो जाएगा, है ना, 20 चौक 80 और 20 तिया 60, है ना। तो x बराबर मेरी 60 आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 80 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% विद्यार्थी खेल में भाग लेते हैं। देखिए क्या है 80%, मतलब 80 एक क्लास में 80 स्टूडेंट है, क्या क्या उन्होंने कि 80 में से 60% तो खेल में भाग लिया, यानी कि 80 का 60 यानी कि 6 48, यानी कि 48 बच्चों ने खेल में भाग लिया। बचे कितने 32 ने क्या किया, खेल में भाग नहीं लिया, इन्होंने खेल खेला है, इन्होंने खेल नहीं खेला है ना, ऐसे समझ लो। देखो यानी कि पहले वाले समूह का औसत वजन बाद वाले समूह के औसत वजन से 5% अधिक है, यानी कि इसका वजन 5% अधिक है इससे। मान लो इसका अगर 100 है तो इसका कितना होगा 105 होगा, है ना। अब फटाफट से रेशो निकाल लो, ये क्या हो गया 21 और ये क्या होगा 20, है ना। यानी कि मान लो इसका एवरेज 21x और इसका एवरेज 20x, है ना। देखो अब क्या करना है, अगर सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 51 सही 1/2 किलोग्राम है, देखो अगर सभी का 51 से 1/2 किलोग्राम है ना, तो पहले वाले समूह का औसत वजन बताइए, यानी कि हमें बताना है 21x की वैल्यू, है ना। देखो अब सभी का क्या कहता है 51 से 1/2, 51 से 1/2 को क्या कर लो सोल्व करो फटाफट, है ना। देखो क्या हो जाएगा 103/2 आ जाएगा, है ना। इसे काट दो 40, तो क्या आ जाएगा, यानी कि टोटल का वजन कितना आ जाएगा हमारा, टोटल का वजन आ जाएगा हमारा, ये देखो 4 × 12 और 1 और ये हो जाएगा ना, ये टोटल का वजन 80 का टोटल वजन इतना किलोग्राम, है ना। अब ये किसके बराबर है, देखो यहाँ रख दो, है ना, 4120 बराबर, ये किसके बराबर है, इसका इंटू ये, है ना, यानी कि 48 × 21x प्लस, है ना, और 32 × 20x, है ना, इसके तो बराबर है ना। अब यहाँ से हम फटाफट से सोल्व कर लेंगे, है ना। देखो सोल्व करो फटाफट, देखो क्या करेंगे, गुना मत करना, फटाफट से गुना मत करना वरना फंस जाओगे। तो क्या करोगे 16 को बाहर ले लो, है ना, यानी कि 16 × 48 × 80x प्लस 16 दूनी 32, है ना, इंटू 20x, है ना। ऐसे फटाफट से हम इसको सोल्व करेंगे, है ना। देखो ये आ गया मेरा, है ना। अब ये क्या हो गया 4120, 16 नीचे आ जाएगा, है ना। अब फटाफट से इसकी गुणा कर दो, ये कितना हो गया 63x प्लस ये कितना हो गया 40x, है ना। कितना बन गया ये आपका बन गया 103x, है ना। अब फटाफट से नीचे ले लो, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 41, x बराबर कितना आ जाएगा, दो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 4120, है ना, 4120 और ये 16 × 103, और वैल्यू किसकी निकालनी है 21x की, है ना। तो 21, इसका मतलब 21 की भी यहाँ रख दो, है ना, 21 भी आप यहाँ रख दोगे तो सीधा से वैल्यू आ जाएगी इसकी, है ना। चलो फटाफट से काट लेते हैं हम इसको, है ना। देखो कैसे काटेंगे हम इसको, काटो, ये देखो 4
देखो इसको क्या हो जाएगा, ये 4 चौक 16 है ना, और ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12 है ना। देखो 103, 103 यानी कि 10 बार, यानी कि 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 है ना। तो क्या आ जाएगा मेरा 105/2 है ना। तो आंसर क्या होगा मेरा 52.5 है ना, एक्स की वैल्यू है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1। तो मान किसका निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का हमें वैल्यू चाहिए है ना। तो मैंने ये पहले भी लिखवाया रिजल्ट, इसको भाई अपनी कॉपी में नोट कर लो, ये बहुत आने वाला है सवाल, हर साल आ रहा है, और इस साल भी 90 में भी आया था, मेरे सेट में भी आया था 19 के जो मैं दे के आया हूँ, और ये आ ही रहा है। तो इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में, नहीं करोगे तो वहाँ पे भूल जाओगे, मैं सही बता रहा हूँ। नोट कर लो इसको ये, और इस पर वैल्यू रखने से एकदम हो जाएगा। देखो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा 4 है ना, और ए प्लस बी का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 है ना, एज इट इज माइनस का 3, और ये क्या है 1 है ना। अब इसे फटाफट से बस सोल्व कर दो और कुछ नहीं है ना। देखो 16 में से 3 गए कितना 13 है ना, और 13 चौका 52 आंसर है ना। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी और एंगल सी के लंब समद्विभाजक मतलब कौन समद्विभाजक है ना, यानी कि एंगल बाइसेक्टर उसको डी बिंदु पर काट रहे हैं। अगर त्रिभुज एंगल बी डी सी 104 है तो एंगल ए की वैल्यू बतानी है मुझे है ना। देखो क्या है, क्या होता है इसका, ये क्या होता है इसका, ये होता है इसका 90 प्लस a/2 है ना, मैंने पहले बताया था। और अगर ये चीज़ नीचे होती है ऐसी है ना, अगर ये चीज़ ऐसी नीचे होती है तो ये क्या था 90 माइनस a/2 है ना। भाई इस पर क्वेश्चन आ रहा है, या तो ये आएगा या ये आएगा है ना। तो ये क्या होता है 90 प्लस a/2 है ना, ये क्या होगा आपका 90 प्लस a/2, वो जो कि क्या है 104 है ना। तो 90 प्लस a/2 बराबर 104 रख दो है ना, 104 रख दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ से फटाफट से काट लो है ना। देखो क्या होगा, ये क्या होगा, इससे माइनस हो गया, क्या होगा 14 है ना, और ए बराबर 28 डिग्री है ना आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं जल्दी से फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, क्या कर रहा है, किसी निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक है। यानी कि अगर मान लिया हमने पूरे जो है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता हैं वो 100 हैं, तो उसमें से 40% क्या हुए मेरे निरक्ष वो हुए है ना, वरिष्ठ हुए है ना। तो बाकी कितने बचे 60 है ना, 60% है ना। चलो आगे देखते हैं। वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% निरक्षर है, यानी कि जो वरिष्ठ है सीनियर सिटीजन है ना, सीनियर सिटीजन है, उसमें से 40% क्या है मेरे निरक्षर है, यानी कि अनपढ़ है। यानी कि 40 के 4 चौक 16 यानी कि 16, तो ये कितने बचे 24 है ना, 24 बचे है ना। अब देखो क्या करा है, और 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता साक्षर हैं। यानी कि गैर वरिष्ठ कौन है, ये वाले जो हमारे सीनियर सिटीजन नहीं है, इनमें से क्या है 25% क्या है ये, और 25% गैर वरिष्ठ नागरिक साक्षर है ना। 25% साक्षर है तो 25% क्या होगा इसका 15 है ना, तो बचा कितना 45 है ना। तो ये क्या हुए, ये हुए मेरे साक्षर है ना, और ये क्या हुआ मेरे निरक्षर है ना। और ये क्या थे मेरे 40% निरक्षर, और ये मेरे थे क्या साक्षर है ना। चलो अब आगे क्या है, तो निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक, दो गैर वरिष्ठ कौन से है ये है ना, तो निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। यानी कि ये संख्या इससे कितने परसेंट अधिक है ये बताना है ना, कितने परसेंट कम या अधिक है ना कुछ भी, अगर ये तो ये बताना है ये संख्या इससे कितने परसेंट कम है। तो देखो इनका इसका डिफरेंस क्या हुआ 21 है ना, और किससे इससे 45 से है ना, तो इंटू 100 है ना, ऐसे कर देंगे। चलो काटो फटाफट है ना, काट लो इसको काटो 3 से है ना, 3 पंजे 3 कम 3 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 है ना, और से काटो फटाफट से 5 से 15 और 5 से 20 है ना। ये क्या आ गया आपका 20 है ना, 5 से 20 हो गया, तो क्या हो गया 140/3 है ना। तो क्या होगा ये आपका 46 सही 2/3 आंसर है ना। चलिए ऐसे हम इसको करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सीधा सिंप्लीफिकेशन है ना। देख मैंने सबसे पहले क्या बताया इसमें, सबसे पहले हम इनमें ऑफ वाले है ना, जो ऑफ वाले होंगे फटाफट से सोल्व करेंगे वरना गलत हो जाएगा। ठीक है देखो क्या करो 3 × 2 है ना भाग, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया भारतीय 36 हो गया ना, भारतीय 36 हो गया, ऑफ लग रहा है बीच में ना, भारतीय 36 हो गया है ना, -3 भाग 2, और ये क्या हो गया -1 है ना, इंटू 2 प्लस भाग, और ये ऑफ क्या है नीचे है ना 2 3 6 है ना, ऐसे इसको कर लेंगे फटाफट से। देखो अब क्या हुआ, देखो क्या हो गया 3 × 2 भाग क्या होगा 36 है ना, -3 भाग नीचे आ जाएगा ये है ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि इंटू 2 + 3/6 आ जाएगा ना। ये क्या होगा 6 2 3 6 यानी कि, और ये 6 से कट जाएगा 6 36 1/6
है ना, और ये 2 से 2 कैंसिल यानी कि 3, और ये +1 यानी कि, और ये क्या हो जाएगा, 3 से 6 कटेगा यानी कि 1/2, है ना, ऐसा हो जाएगा। चलो फटाफट से एल्सियम ले लो, है ना, एल्सियम ले लेंगे तो 1, है ना, और 18, है ना, और ये 3, है ना, क्या हो जाएगा 19, 19 और 3 22, है ना, 22/6, है ना। आप कर लो फटाफट से, 3 सही 2/3 आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है ना, यानी कि एक चक्रीय चतुर्भुज, अभी ये कुछ नहीं है ना, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB इस पर बने वृत्त का व्यास है, यानी कि AB को क्या बता दिया इसने, डायमीटर बता दिया सर्कल का, है ना, यानी कि हम अब AB को डायमीटर मान के ही ऐसा चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे, है ना, ऐसा हम वो बनाएंगे क्वाड्रिलेटर, है ना। देखो क्या करेंगे, यानी कि AB को हम डायमीटर बनाएंगे, पहले AB क्या है, मैंने व्यास बना दिया, है ना, AB क्या है, वृत्त का व्यास है ना, और फिर हमने चक्रीय चतुर्भुज बना दिया इसमें सर्किल में, है ना, जो कि इसने बताया कि चक्रीय चतुर्भुज है और AB जिसमें व्यास है। देखो अब क्या करेंगे, तथा एंगल ADC इसने कहा है 158, एंगल ADC 158 बता दिया, तो हमें क्या बताना है, एंगल BAC, है ना, यानी कि थीटा, ये बताना है हमें थीटा। तो देखो क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है ना, आमने सामने कोण का योग 180 जब ये 158 है तो ये कितना होगा मेरा 22, है ना, 22 हो जाएगा ये मेरा 22 हो जाएगा। और मैंने उस पहले वाले सेट में क्या बात समझाई थी कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। देखो अर्धवृत्त में बना कोण है ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 90 डिग्री, है ना, जब मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, 90 और 22 112 हो गया, तो ये कितना हो गया 68, है ना, तो मेरा 68 नहीं हो गया आंसर, है ना भाई, ये इसका योग और -180, तो 68 नहीं आ गया आंसर, ऐसे कर लेंगे, है ना, ये क्या है मेरा 68, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, देखो क्या है, 3 sin थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना, और थीटा की वैल्यू क्या है 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो वैल्यू बतानी है tan थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा की, है ना। देखो मैंने पहले भी कहा है कि इसमें 60 थीटा, सबसे पहले थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पुट करके देख लो, अगर वो इक्वेशन से वो सेटिस्फाई होगी तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो 30 डिग्री देख लो, है ना, तो हम इसमें 30 डिग्री देखेंगे आज पुट करके, है ना। देखो थीटा इक्वल टू मार्कर, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री जब इसमें पुट करेंगे, है ना, तो क्या होगा, ये 3 और इंटू 30 का होता है 1/2 sin 30 1/2, है ना, और 2 इंटू cos 30 का होगा √3/2, तो √3 का स्क्वायर 3, है ना, और 2 का स्क्वायर 4, है ना, तो क्या होगा, ये 2 कट गया, यानी कि 3/2 बराबर 3/2, यानी कि सेटिस्फाई हो गई। अब यहाँ पे फटाफट से रख लो, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 प्लस, है ना, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, है ना, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, है ना। अब फटाफट से क्या करेंगे, देखो इसका ऊपर नीचे गुणा कर लो, है ना, सिर्फ इसकी 1 यानी कि √3 यानी कि क्या हो जाएगा √3/3, है ना, ताकि अच्छा सा दिखने लगे, है ना, √3/2, और ये ऐसे हो जाएगा, है ना, क्योंकि √3 को नीचे मतलब रूट वाली चीज़ नीचे नहीं लेते कभी भी, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो फटाफट से एल्सियम ले लो, 6 3 6 यानी कि 2√3, है ना, तिया यानी कि 3√3 यानी कि 3, है ना, तो क्या होगा 3 और 2 5, है ना, यानी कि 5√3 प्लस 3 इंटू बटे 6, है ना, ये मेरा आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये हमारी कोई नंबर है ना, अगर ये 72 से डिवाइड हो जाए, है ना, तो y के अधिकतम मान के लिए, है ना, यानी कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या पूछ रहा है, y का अधिकतम मान पूछ रहा है या मतलब मैक्सिमम मान पूछ रहा है या मिनिमम मान पूछ रहा है, तो उसी के हिसाब से y का मान हम यहाँ पे रखते हैं, है ना। तो फिर हमें वैल्यू पूछी है 4x प्लस y की रूट में, है ना। देखो क्या है अधिकतम मान, है ना, सबसे, और क्या है 72 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 72 से क्या 8 9 72, है ना, यानी कि 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी, है ना। तो 8 से डिवाइड होने का क्या रूल है, लास्ट की 3 संख्याएं 8 से डिवाइड होनी चाहिए, है ना। तो 5/2 को, है ना, 8 से हम डिवाइड करेंगे, और सबसे पहले क्या करा कि अधिकतम मान, तो जब अधिकतम मान पूछता है ना, तो सबसे पहले y को 9 रख के देख लो, है ना, सबसे पहले 9 रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो चलाओ, है ना, 8 8 8 56 चलाएंगे, 56 चलाएंगे, है ना, तो यहाँ 9 होगा, तो 9 होगा, 9 में से 6 गए 3 32, यानी कि 8 चौक 32 कट जाएगा, यानी कि सीधी साफ बात है y का मान मेरा 9 आ गया, है ना, जो कि अधिकतम है ना। अब फटाफट से x की वैल्यू निकालेंगे। अब x कैसे निकालेंगे, अब बारी है 9 की, है ना, अब 9 से देखेंगे कैसे कट जाएगा, 9 से कटने का रूल है, मतलब उनके डिजिट का सम 9 बना लो, है ना। देखो 9 से 9 खत्म, है ना, ये 9 से 9 खत्म हो गया, और 9 और 4 9, मतलब 5 और 4 9 हो गए, है ना, और 8 और 1 9 हो गए, है ना, सीधी सी बात है, और 7 और 2 9 हो गए,
है ना। अब 5 के लिए क्या है जो 9 बना दूँ, यानी कि 5 और x की मल्टीपल ऐड करना है, यानी कि x की ऐसी क्या संख्या करो जो 9 बन जाए 5 में जुड़ के, यानी कि 4, है ना। यानी कि x का मान मेरा 4 आ गया, है ना। x का मेरा मान 4 आ गया और y का मेरा मान 9 था, और मैं फटाफट से यहाँ रख देता हूँ, है ना। देखो 4, x का मान क्या था 4 और y का मान क्या था 9, है ना। तो 4 तो 16 प्लस 9 यानी कि √25, और √25 बराबर 5, है ना आंसर, है ना। ऐसे हम इसको सोल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या कहता है, ए बी सी एक काम करने से 42, 84 और 28 दिन में करते हैं ना, 42, 84 और 28 दिन में करते हैं, है ना। ए ने काम करना शुरू किया, 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया, है ना। तो फटाफट पहले तो एलसीएम निकाल लो इनका, है ना। एलसीएम क्या आएगा इसका 84 आ जाएगा ना, 84 आ जाएगा, यानी कि 2 से कटेगा, 1 से कटेगा और ये 3 से, है ना। यानी कि इनकी एफिशिएंसी आ गई, यानी कि एक दिन में ये मान लो एक दिन में 2 ईंटें उठा रहा है, एक दिन में 1 ईंट उठा रहा है और एक दिन में 3 ईंट उठा रहा है सी, है ना। ऐसे मान लो या इनकी एफिशिएंसी हो गई। तो ये मैं क्या करा है, देखो ये है मेरी टाइम लाइन, है ना, ये मेरी टाइम लाइन है ना। देखो अब ये क्या है, अब देखो क्या है, ए ने काम करना शुरू किया, 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया, यानी कि सीधी सी बात है, ए ने 3 दिन तक काम किया पहले, है ना। यानी कि ए ने 3 दिन तक काम किया, है ना। और फिर 3 दिन बाद उसके बाद बी आ गया, यानी कि यहाँ क्या हो गया ए प्लस बी आ गया, है ना। ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है, ए की क्या है 1 और बी की क्या है 2, यानी कि 3 एफिशिएंसी है, 3 एफिशिएंसी है। और हमें नहीं पता कितने दिन तक किया, है ना। अब देखो आगे पढ़ो, अगर काम शुरू होने के 5 दिन बाद, है ना, सी भी उसमें आकर जुड़ गया, यानी कि यहाँ 3 दिन हुआ, है ना, और यहाँ पे 5 दिन बाद सी आया है, तो यानी कि 2 दिन तक काम किया इन दोनों ने, है ना। 2 दिन तक काम किया ये हम समझ सकते हैं, है ना। 3 दिन तक इसने किया, 2 दिन तक इसने किया, 5 दिन हो गए। अब क्या हुआ, अब तीनों आ गए, है ना, ए प्लस बी और प्लस सी, तीनों आ गए, है ना। तीनों की एफिशिएंसी क्या है 5 और 1 6 एफिशिएंसी है ना। अब हमें नहीं पता कितने दिन तक किया, देखो अब क्या आ गया, तो काम पूरा होने तक ए ने कितना काम, यानी कि ए के दिन बताने हैं ए ने कितने दिन तक काम किया है। देखो यहाँ कितना काम पूरा हो गया, यहाँ पे 3 दिन तक क्या है ए ने, यानी कि 3 दिन तक क्या है 2 की एफिशिएंसी से, है ना। तो कितना काम खत्म कर दिया 6, है ना। यहाँ पे भी कितना काम खत्म कर दिया 6, 3 दूनी 6, है ना। यानी कि 84 में से 6 गए, 84 में 6 गए, कितना बचा 72, 72 काम खत्म कर दिया इन दोनों ने। यहाँ पे 72 काम खत्म हो चुका, है ना। अब 72 काम मतलब 84 में से 12 गए, यानी कि 72 काम बचा है ना। यानी कि यहाँ पे 12 काम खत्म हो गया, ये 6 और 6 12, है ना। 6 और 6 12 काम खत्म हो गया, तो अब बचा कितना मेरे पास 72 काम, है ना। 72 काम बचा है, 72 काम ये 6 की एफिशिएंसी से करेंगे, है ना। तो कितने दिन करेंगे, है ना, ये देख लो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, है ना। यानी कि 12 दिन यहाँ पे लगे, 12 दिन, है ना। यानी कि ए यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ पे ए कितने 12 दिन तक किया, और यहाँ पे कितने दिन तक किया ए ने 3 दिन तक, 3 दिन तक यहाँ किया, और यहाँ पे भी कितने नहीं सॉरी यहाँ 2 दिन तक किया ना, यहाँ पे 2 दिन तक किया ए ने, यहाँ पे 12 दिन तक, यहाँ पे 2 दिन तक और यहाँ पे 3 दिन तक, है ना। तो ए के टोटल कितने दिन लगे, ये देखो 17 दिन लगे, 4 और 3 7 और 1 1, है ना, 17 दिन आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज ए बी सी, है ना। त्रिभुज ए बी सी में ए सी और ए बी पर ए सी और ए बी भुजा पर 2 बिंदु डी और ई है ना। ए सी पे है क्या एक बिंदु डी और ए बी पे है बिंदु ई, है ना। इस तरह है कि एंगल ए डी ई क्या है, ए डी ई बराबर है एंगल बी के, है ना। ए डी ई एंगल बराबर है एंगल बी के, है ना। और ए डी क्या दे दी मेरी 7.6, है ना। और ए क्या दे दी मेरी, ए कहाँ है मेरी ए कितनी दे दी 7.2, और बी ई क्या दे दी मेरी बी दे दी 4.2, और बी सी क्या है 8.4, है ना। तो इसने क्या पूछा है डी का मान बताओ, है ना। डी का मान देखो, जब भी ऐसा होगा कि भुजा का मान बताना है ना, तो सबसे पहले देख लो कि ट्रायंगल सिमिलर है नहीं, है ना। तो सबसे पहली बात कह दी, खुद इसने कह दी कि ये एंगल बराबर ये एंगल, है ना, वो सिमिलर बराबर हो गए, है ना। अब देखो ये वाला कोण क्या है एंगल, है ना। कोण ए देखो, कोण ए क्या है दोनों त्रिभुज में, यानी कि छोटे वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में कॉमन एंगल है, ये एंगल बराबर ये एंगल कॉमन, तो जाहिर सी बात है ये वाले एंगल अपने आप बराबर हो जाएंगे, है ना। ये वाले एंगल अपने आप बराबर हो गए, है ना। अब देखो फटाफट से आ जाओ, अब देखो कैसे करेंगे हम, हमें चाहिए डी चाहिए, है ना। यानी कि इस कोण के सामने कौन सी भुजा है छोटे वाले त्रिभुज में, इस कोण के सामने कौन सी है एक्स, यानी कि एक्स अपॉन, है ना, साइन रूल लगाएंगे फटाफट से, है ना, एक्स अपॉन। अब बड़े वाले त्रिभुज में देखो इस कोण के सामने कौन सी है 8.4, है ना, 8.4 है ना, बराबर
अब आ जाओ 8.4 है ना। अब देखो ये वाले एंगल बराबर हैं दोनों है ना, ये वाले एंगल यानी कि छोटे त्रिभुज में देखो ADE में ये वाले एंगल के सामने कौन सी 6.7 और 7.6 है ना, 7.6 है ना, 7.6 आ गई। देखिए अब इस वाले एंगल छोटे वाले त्रिभुज में देखो ना, इस वाले एंगल के सामने 7.6 तो 7.6 आ गई है ना, 7.6 आ गई, 7.6 आ गई है ना। अब ये वाला एंगल जब इसके बराबर है तो इसके सामने हम देखेंगे कि कौन सी भुजा है, ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, तो कितनी आ गई है, जोड़ो है ना, यानी कि 11.4 हो गई है ना, 11.4 हो गई है ना। चलो सही है। अब आ जाओ फटाफट से कैलकुलेशन कर लो है ना, x बराबर इतना तो 7.6 इंटू 8.4 अपॉन 11.4 है ना, पॉइंट से पॉइंट खत्म है ना। चलो फटाफट से करो, 2 से काट देंगे ना, 2 से क्या होगा 42 है ना, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 है ना। चलो 2 से 21 है ना, नहीं अभी हाँ पॉइंट लगाओ जीरो लगाओ है ना, 2 से 21 और 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10 है ना। अब इससे काटो है ना, 3 से, 3 सत्ते 21 है ना, 3 नम 27 और 3 पंजे 3 नम 27 और 3 पंजे 15 है ना। अब देखो इसकी गुणा कर लो है ना, 7 छिंग 42, 2 4 77 49 53 है ना, और 532 बटे क्या है 95 है ना, 95 है ना। अब भाग दो फटाफट से है ना, 5 बार चलाओ देखो है ना, 5 बार चलाओ क्या आएगा 475 है ना, 475 आ जाएगा है ना। तो 12 में से 5 गए 7 है ना, और ये क्या हो गया 12 में से 7 गए 5 है ना, पॉइंट लगाएंगे जीरो लगाएंगे है ना। 6 बार चलाओ देखो 5 अंक 30 है ना, जीरो है, और 3 यहाँ आ जाएगा तो 9 45 और 3 वो रुक जाओ 5 6 6 निम 54 और 3 57 है ना, तो 570 पूरी कर जाएगा। तो आंसर क्या आएगा मेरा 5.6 है ना। ऐसा हम इसको सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कहा इसने कि अगर एक वस्तु को 291 रुपये में बेचा जाए है ना, यानी कि 291 रुपये में बेचा जाए एक वस्तु को है ना, 291 रुपये में हमने किसी वस्तु को बेच दिया तो हमें क्या हुआ 3% की हानि हुई है ना, 3% यानी कि 97% पे बेच दिया ना, यानी कि हमने जैसे पे 291 बेचा तो 3% की हानि हुई है ना। और अगर इसे 8% के लाभ पे बेच दिया यानी कि 8% का प्रॉफिट चाहिए तो कितना हमारा एसपी होना चाहिए, विक्रय मूल्य है ना। देखो जब हमने इसे 291 बेचा तो हमें 3% की हानि हुई, यानी कि हमें यहाँ से क्या निकाल लेंगे, हम यहाँ से सीपी निकाल लेंगे अपना है ना। 291 बेचा तो 3% क्या यानी कि 97 है ना, तो ये क्या आ गया मेरा, अब ये मेरा सीपी आ गया है ना, ये मेरा वो आ गया क्रय मूल्य है ना, ये मेरा क्रय मूल्य आ गया। अब मुझे इस पर क्या चाहिए 8% का लाभ, यानी कि इसे 108% पे मैं बेच दूँ है ना, तो मेरा क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा ना। 0 से 0 गई, 100 से 100 गई है ना, और ये काटो फटाफट से, 3 से कट जाएगा है ना, 3 सत्ते 21 यानी कि 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। अभी इसकी गुना हो जाएगी ना 108 में, तो 108 गुना 3, 108 गुना 3 324 हो जाएगा ना। तो मेरा क्या हो गया एसपी है ना, यानी कि विक्रय मूल्य। ऐसे हम करेंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस है ना, ये माइनस है बीच में है ना, ये माइनस है, माइनस 1/cos थीटा इक्वल टू sec थीटा इंटू के, और जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में है, तो हमें बताना कि के की वैल्यू क्या है ना, के की वैल्यू क्या है। देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल से तोड़ देना है बस साइन थीटा में, और कुछ नहीं करना। देखो फटाफट से ये करेंगे 1/, ये क्या हो जाएगा 1/cos और ये sin अपॉन कोस है ना, तो कोस एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा कोस है ना, तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा सीधा कोस चला जाएगा है ना, और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा है ना, और ये क्या माइनस का माइनस, ये क्या हो जाएगा मेरा बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा सेक। इसको चलो ऐसे रहने दो है ना 1/cos थीटा है ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या यहाँ ये क्या हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा ये सेक हो जाएगा यहाँ है ना। अगर यहाँ सेक की देखो के को इधर रहने दो, के को मैं इधर रहने देता हूँ है ना, के को मैं इधर रहने देता हूँ, सेक को यहाँ ले आता हूँ, सेक को यहाँ ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा 1/cos, यहाँ से कट जाएगा है ना, ये को ये सेक यहाँ जाएगा 1/cos हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा तो कोस से कोस कैंसिल, यानी कि 1 बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा है ना, और यहाँ पे और ये सेक यहाँ पे भी आएगा तो सेक आएगा तो यहाँ पे ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा कोस है ना, तो ऊपर भी कोस हो जाएगा, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरा है ना, ऊपर तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस साइन थीटा
1 माइनस साइन थीटा हो गया, और ये 1 है ना, और ये इंटू के है ना, ऐसे हम करेंगे इसको। ये देखो क्या है, कोस स्क्वायर थीटा यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन, यानी कि ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो ये 1 माइनस साइन थीटा से कट गया, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर क्या बचा आपका 1 प्लस, ऊपर बचा आपका 1 प्लस साइन थीटा है ना, और ये माइनस 1 इक्वल टू के। तो 1 से 1 कैंसिल, तो के बराबर साइन थीटा है ना। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेट नंबर 2 2 जुलाई का। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आज थोड़ा मार करने तो बहुत ही हद कर दी, बिल्कुल चल ही नहीं रहा था आज, तो चलो जैसा भी था। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया तो आप कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना, और नहीं लगा तो कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताना। और हाँ, अगर अभी सवाल समझ में नहीं आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम का, आप वहाँ आके ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। यही वाले दोबारा से मैं आपको आराम से बता दूंगा, और वहाँ पे हमारी करंट की क्विज़ भी चलती है, आप उनको भी आके कर सकते हैं। डेली हम करंट की क्विज़ कराते हैं, जीके की क्विज़ कराते हैं और मैथ की क्विज़ कराते हैं। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए ताकि आपको आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस बनी रहे, और ये सवाल आपको सारे CHSL 19 में हेल्प करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू। अंदर ये कोरोना है तो सेफ रहिए। चलिए थैंक यू।